ये हमारा अशोका कंपनी का AFA10 न्यूजीलैंड इंपोर्ट वैरायटी है। मटर की देखो कितना अच्छी तरीके से फ्रूट भी है और मटर की हाइट भी लमसम अच्छी खासी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसमें फ्रूट लगा हुआ है। हमारे फार्मर साहब भी बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अपने तरीके से खेती को करते हैं। ये देखिए आप, अभी आपको हम हमारे जो फार्मर हैं भानु शर्मा जी, उनसे आपको मिलाते हैं और पूछते हैं। हाँ जी, भानु शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राकेश कुमार अशोका सीड कंपनी से फील्ड बहुत असिस्टेंट। स्वागत है। तो हम आज आपके फील्ड पर आए हुए हैं, इसके बारे में हमें आपसे नॉलेज लेनी है। जी ठीक है ना, आपने किस तरीके से और मटर को इतनी अच्छी हाइट भी दी और इतना आपने ख्याल भी रखा इसका, किस तरीके से आप ये खेती की तैयारी करने में सर थोड़ा आप बताएं हमें। अच्छा सर, ये देखिए खेत की हम इसकी जुताई करते हैं। टमाटर के बाद हमारी ये फसल लगती है। कौन से महीने तो में? अक्टूबर के महीने में हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। जी जी अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक में जी हम इसकी रुपाई करते हैं। जी। तो जो ये 1 एकड़ में बीज है, हाँ ये 20 अब, से 25 किलो तक। हाँ सीड की मात्रा है एकड़ हाँ, में, प्रति एकड़ एकड़ में 20 से 25 किलो तक सीड 20 से 25 किलो हम सीड लोग लगा सकते हाँ हैं जी, इसमें। लगा सकते हैं आप। हाँ। और अच्छा, ये कितने दिनों में जर्मिनेशन हो जाता है फिर ये सीड? ये सर आपका 10 दिनों में। 10 दिनों में निकल आता हाँ, है? अगर धूप अच्छी है अच्छा तो अच्छा। 8-10 दिनों में। अब धूप अच्छी है और मॉइस्चर आपके खेत में ठीक है, जी पर्याप्त मात्रा में है, तो 8-10 दिनों में आपकी जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। जी जी। जी। क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, आप कितने दिनों के बाद खाद पानी ये सब पूरा सिस्टम होता है? देखिए इतने जो दिनों बाद जैसे हमें पानी वानी या खाद वगैरह कौन सा खाद क्या देते अच्छा हैं? जी, देखिए जी, अगर तो आपके टमाटर में आपने फास्फोरस और पोटाश डाला है, जी। तब कोई ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा अच्छा। पर अगर आपने टमाटर के इससे पहले खेत आपका खाली था, जी या आपके खेत में फास्फोरस और पोटाश की कमी है, तो आप ये देख लीजिए कि इसमें जो बुआई के समय जी फास्फोरस और पोटाश जी थोड़ा बहुत खेत को दिया जाए तो उचित है। जी उसके बाद जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जी नाइट्रोजन की वैसे ये इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आप 1-2 बार जब इसकी ग्रोथ स्टेज है जी तो आप इसमें नाइट्रोजन की मात्रा दे सकते हैं। जी सर हाँ जी। जी। अच्छा सर, इसके बाद फ्लावरिंग कितने दिन में आ जाती है सर? ये भी थोड़ा सा हमें आइडिया दें हमारे फार्मरों, हाँ जी। जैसे ताकि। आप देखिए नवंबर में जैसे आप फसल लगाते हैं, मैं नवंबर का आपको एग्जांपल देता हूँ। जी, अगर देखिए एरिया के हिसाब से होता है चलो कि उसे अक्टूबर के हिसाब से बताइए आप, जैसे अच्छा, आपने हाँ जी, ये मटर जो लगाई इस हिसाब हाँ से जी, हाँ जी, बताइए। ये नवंबर में लगी है। हाँ जी। तो ये आपकी ये देखिए कि जनवरी एंड में आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, जनवरी एंड में। जनवरी एंड में फरवरी में आपकी फ्लावरिंग ये पीक पॉइंट पे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। फरवरी में तो फरवरी ये पूरा महीना आपके फ्लावरिंग, जी और फिर फरवरी एंड में आपका फ्रूट बनना भी शुरू हो जाएगा। जी 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 जी। और अच्छा, इसको फ्लावरिंग के लिए क्या आप लगाते हैं? मतलब ये पौधा भी स्ट्रांग हो और थोड़ा सा पावरफुल पौधा हो, कोई बीमारी न लगे इसके लिए। अच्छा जी, देखिए जब तो आपका पौधा ग्रोथ स्टेज में है, जब आपका पौधा ग्रोथ कर रहा है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं है, जी तो नाइट्रोजन की मात्रा अच्छा। जो स्प्रे के माध्यम से जी 19-19-19 है, और भी कई प्रोडक्ट है मार्केट में जी जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, जी उसकी रिकमेंडेशन होती जी है। उसके बाद जब आपका पौधा फ्लावरिंग पे आता है, जी तो फ्लावरिंग के लिए 05234, जी क्योंकि उसमें फास्फोरस की मात्रा है, और जी जो फ्लावर सेटिंग में आपके फास्फोरस जी
बहुत मेन काम करता है। आप बीच में कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। जैसे कि कौन सा माइक्रो कौन सा भी न्यूट्रिएंट हो कोई भी सकता है? आपका अच्छी कंपनी का अच्छी माइक्रो कंपनी न्यूट्रिएंट का जिसमें जिसका असर अच्छा हाँ जी, हो, हाँ जी, रिजल्ट बढ़िया हो। बिल्कुल। तो आपको एक मतलब कम से कम दो एक अगर आप स्प्रे जी 15 दिन के गैप में 05234 की करेंगे तो आपकी फुल सेटिंग अच्छी होगी। जी, उस टाइम मतलब उस टाइम पे जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है हाँ उस जी, टाइम। आपकी जब फ्लोरिंग स्टार्ट होगी तब से आपको 05234 शुरू करनी पड़ेगी। जी 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 तो आप इन 2 या 3 स्प्रे दे सकते हैं, 2 भी पर्याप्त है अगर देंगे जी 15-15 दिन के इसमें। उसके बाद जब आपके फूल से फल डेवलपमेंट की स्टेज आती है जी तो उसके लिए पोटाश की मात्रा दी जाती है। जी 13-045 है, 0050, जी सर। तो आप 13-045 दे सकते हैं। आप तो तो इसमें बहुत सुलझे हुए हाँ जी, हाँ जी, फार्मर हैं सर, हाँ जी, कोई टेक्निकल तरीके से हाँ आप जी। लोग खेती करते हैं। और इसमें फिर बाकी इसमें कई बार इसमें वैसे कई बार नहीं भी आता है, पर अगर रस्ट वगैरह है जी तो कोई आपका लिक्विड में हेक्साकोनाजोल वगैरह कोई जी ऐसा फंगीसाइड आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हाँ हैं। जी, हाँ जी। अच्छा सर ये बताइए, ये जो आप जम्मे पे इसको चढ़ाते हैं, अपने आप चढ़ती है, चढ़ाते हैं इसको, देखिए सर सपोर्ट देना इसके पड़ता है इसको? अलग अलग तरीके हैं। ये जी देखिए टमाटर की लाइन है। जी ये आपके टमाटर के ये जो पिछले अवशेष है जी वो है। जी तो ये हम इसलिए रखते हैं जी क्योंकि ये एक सपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए खुद इस पे चढ़ता है। बिल्कुल। ठीक है जी। अभी जब तक इस पे वेट नहीं पड़ेगा तब तक ये धीरे धीरे चलती रहेगी। जी फिर जब आपका देखा अभी 1 फुट आ गया तो एक डोरी फिर और बांध दी, जी 2 फुट आ गया फिर एक डोरी बाहर से और बांध दी, फिर 4 फुट आ गया तो 3-4 डोरी इसमें और बांधी गई थोड़ा है। समय समय पर सपोर्ट इसको। समय समय पे इसको सपोर्ट देते रहिए जी जी क्योंकि मैक्सिमम में तब तक नहीं गिरेगा जब तक इसमें वेट नहीं पड़ा। जी जैसे वेट पड़ना शुरू हो गया तो गिरना शुरू हो जाता है, जी इसकी मैनेजमेंट खराब हो जाती है। तो हाँ, सपोर्ट देना पड़ता है, इसके मतलब सपोर्ट अपने देना आप नहीं पड़ता चढ़ है। आप पाता है। जितनी सपोर्ट देंगे आपकी हाइट भी उतनी तो नीचे आपने जाएगी। ये भी अच्छा किया कि जम्मे दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हाँ क्योंकि जी, ये टमाटर वाले उसमें जम्मे तो पहले से लगे हाँ जी, हुए हाँ थे। जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बिल्कुल। बात है सर आपका, हाँ जी, हाँ जी, जवाब नहीं, बहुत हाँ अच्छा। जी। अच्छा ये बताइए, फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसकी फर्स्ट कितने दिनों के हार्वेस्टिंग बाद हो इसकी जाती आप ये देखिए अभी आपकी 15-1 मार्च तक आपकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग आ है, हो जाएगी। जाती है हाँ जी। नवंबर में लगाने के? नवंबर में लगाकर आप मार्च में आप 15 मार्च तक आप इसकी अच्छा फर्स्ट अच्छा। हार्वेस्टिंग ले सकते हैं जब जी आपको लगे कि फल ये पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा तुड़ान जैसे क्या उसके दिन बाद बाद दूसरा आता है? तुड़ान आप ये देख लीजिए कम से कम हफ्ते हफ्ते में। जी अच्छा, एक हफ्ते बाद हाँ, दूसरा अगर तुड़ान आप आता पूरा हफ्ते में वेट करते हैं तो है। जी आपके जो दूसरी कच्ची फलियाँ हैं वो पूरी परिपक्व हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो 3 तुड़ान मतलब 3 या 4 भी हो सकते हैं, जी जी पर अगर आप इसको पूरा परिपक्व होने दें 3 तुड़ान आपको भरपूर मिलते हैं। जी सर। हाँ जी, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जी हाँ हाँ, जी, पर 3 तीन तुड़ान तो मतलब मतलब फुल है ही हाँ, है ना, 3 तीन तो। हार्वेस्टिंग आपको फुल मिलेगी। हाँ, तीन तो मतलब पक्के ही हैं, हाँ जी, हाँ चौथा जी, भी हो सकता हाँ जी। है ना? चलो। अच्छा सर एक चीज़ और बताएं कि इसमें तीन तुड़ान आ जाते हैं, चौथा मतलब बाई चांस है आप एक अच्छी देखभाल करिए तो अच्छी चौथा तुड़ान देखभाल भी करिए आपका आपकी आप हो क्योंकि इस सकता वक्त है। गर्मी का समय होता है, पानी की मात्रा आपकी ठीक है, हाँ आपने रस से बचा लिया जी जी और आपकी स्प्रे शेड्यूल भी ठीक है तो आपका चौथा चालान भी अच्छा आ जाता है। जी जी। हाँ जी। अच्छा इसकी हाइट सर कितनी फीट आपके पास हो जाती है इसकी, ए एफ ए 10 है जो अशोका कंपनी इसकी का? सर 5 फीट तक चली जाती है जी, 4 से 5 फीट। 4 से 5 फीट तक 4 आप ये लोग देखिए, इसकी हाइट बढ़ा चुके हैं? ये देखिए जी, आप इसकी ये 4 फीट तो आराम से है, कहीं कहीं 5 फीट भी है। पिछले साल भी आपने लगाया था, पिछले साल थोड़ी हाइट ज़्यादा आई थी। उसका हाँ रिजल्ट जी। अच्छा था। इसका मतलब है अब हाँ, की इस बार साल थोड़ा सा देखिए, ध्यान नहीं दे पाए आप हैं? इस साल ध्यान इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि समय थोड़ा सा ड्राई कम। मौसम, जी इस जी। बार बारिशें बिल्कुल नहीं हुई। हाँ जी, उसका भी हाँ प्रभाव जी, है। उसका बहुत प्रभाव पड़ा है, बारिश तो इस बार बिल्कुल भी नहीं हुई। जी 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 तो वो जब बारिशें होती रहती है, माकूल नमी होती है, जी। धूप अच्छा होता है, और मौसम पानी का का और कोई बैलेंस पिछली साधन बार नहीं था। था, तो इसकी हाइट थोड़ी और हाँ, ज़्यादा बारिश बेटर हो पे सकती है। डिपेंड है पूरी खेती इधर की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पानी का वैसा कोई नहीं साधन हाँ, नहीं है, पानी की थोड़ा फिर बहुत कमी हो आ जाता जाती है, है। थोड़ा जगह से गर्मी गर्मी आनी शुरू होती है। अच्छा सर इसका प्रति एकड़ प्रोडक्शन कितना आप ले लेते हैं इसका मटर का? देखिए सर, जैसे आपने मैं आपको 1 किलो के हिसाब से बताऊँगा, 1 किलो में आप 1 से 2 कुंटल मटर, 1 किलो अच्छा, मटर में, 1 किलो सीड 1 आपने किलो जैसे सीड में डाला, 1 से 2 कुंटल तक। 1 से 2 अगर कुंटल आपकी तक बहुत अच्छी आपका उसका मतलब आपकी प्रोडक्शन। मैनेजमेंट है जी तो वो 2 के आसपास भी चला जाता है। जी जी 2 के आसपास भी चला जाता है और जी। मतलब 1-1.5 कुंटल नॉर्मल है। अच्छा 1-1.5 कुंटल आपका इजीली आ जाएगा, 2 कुंटल चला जाएगा। हाँ मतलब 25 किलो बीज अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो आप 50 कुंटल, मतलब आप 35 से 50 कुंटल के बीच मटर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। जी, तो मतलब टोटल दोनों तीनों तुड़ानों में हाँ जी, मिला हाँ जी, करके तीनों इतना? तोड़ानों में मिला के। हाँ जी। जी सर, क्या बात है सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई हमको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है ना? हेलो किसान भाइयों, अगर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं, देखो हमारे भानु शर्मा जी हैं, बड़े सुलझे हुए फार्मर हैं।
इसी तरीके से आप भी हमारी ये से न्यूजीलैंड वाली इंपोर्ट वैरायटी को जो F10 के नाम से आती है, आप भी लगाएं और इसी तरीके से आप भी फ़ायदा ले सकते हैं खेती में। तो ठीक सर, थैंक यू, नमस्कार। ठीक है जी। तो सर जी